तो प्रदेश में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी ने दस्तक दे दी है और पीएचईडी से जुड़े ठेकेदारों और दलालों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आइए, सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है, साथ ही सचिवालय में भी ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम महेश जोशी और सुबोध अग्रवाल के कक्ष में भी पहुंची है, ये भी सूचना मिल रही है। साथ ही जल भवन मुख्यालय में भी ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। जल भवन की पुरानी बिल्डिंग में भी ईडी के अधिकारी मौजूद है, जो दो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जेजेएम से जुड़ी फाइलों को ईडी खंगाल रही है, साथ ही कुछ अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल के आवास पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही चीफ इंजीनियर शहरी केडी गुप्ता के आवास पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है और केडी गुप्ता से जल भवन की पुरानी बिल्डिंग में भी पूछताछ की जा रही है। प्रदेश भर में 20 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है और दौसा में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। जल जीवन मिशन घोटाले पर ईडी ने एक्शन ले लिया है और अब पीएचईडी में जल्द बड़ा धमाका हो सकता है। जेजेएम के 22,000 करोड़ के टेंडरों में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। ईडी ने टेंडरों को लेकर पीएचईडी से जवाब मांगा था, लेकिन पीएचईडी अधिकारियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं भेजा। पिछले 15 दिन से ईडी को जवाब देने में अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन फर्जीवाड़ों का जवाब नहीं दे पा रहे पीएचईडी अधिकारी। ईडी ने काफी इंतजार के बाद अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी डीलर रामकरण शर्मा, अधीक्षण अभियंता सुधांशु दीक्षित के घर पर भी कार्रवाई की जा रही है। जल जीवन मिशन की 48 परियोजनाओं में घोटाले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। 900 करोड़ के फर्जी तरीके से टेंडर जारी किए गए थे। जलदाय विभाग मंत्री महेश जोशी और उनके सचिव की भूमिका सामने आई है। मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बढ़ाया के अड्डों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। जल भवन के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ गया है। जल भवन में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और अधिकतर अधिकारी कर्मचारी नदारद हो गए हैं। जल भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में आज ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी के साथ कई जगहों पर ईडी ने दबिश दी है, कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के सी स्कीम स्थित एसीएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर ईडी के अधिकारी मौजूद है, कार्रवाई वहां पर की जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर जल भवन की पुरानी बिल्डिंग में भी ईडी के अधिकारी मौजूद है और अलग अलग दो जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। बंद कमरों में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अब ये मामला पूरी तरीके से उजागर हो गया है। भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। करीब 20,000 करोड़ की ये परियोजना थी। जल जीवन मिशन की केंद्र की परियोजना है ये और इसी के तहत इसमें लगातार भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा था। जलदाय मंत्री महेश जोशी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए गए थे और उनके करीबियों पर पहले भी ईडी ने शिकंजा कसा था और कार्रवाई उनसे की गई थी। संजय बढ़ाया के घर से कैश बरामद हुआ था। लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए थे। में 20 ठिकानों पर आज ईडी ने शिकंजा कस लिया है। पीएचईडी विभाग पर लगातार ईडी की नजर बनी हुई थी, घोटाले के मामले सामने आ रहे थे और अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है। सभी अधिकारी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, सर्च कार्रवाई की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। टेंडरों को लेकर भी घोटाले की बात सामने आई थी कि अपने करीबियों को टेंडर दिया जाता है, साथ ही बजट उन्हें पहले दिया जाता है और इसी को लेकर भी लगातार ईडी को खबरें मिल रही थी। साथ में बात यह भी सामने आई है कि 2 सरकारी अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है
और उन्हीं की बातों के आधार पर, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है, उसी के आधार पर अब ईडी कार्रवाई कर रही है।